आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आज की इस रात्रि में आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में वेलकम करते हैं और आज के इस डेली डिवोशन को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए खुदावंद जो प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला, खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके उत्तम आशीषों वरदानों के लिए पिता जो प्रभु जी आप हमें देते हैं खुदावंद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के तले हमें प्रभु जी सुरक्षित रखा है, अपने सुरक्षा के घेरे में प्रभु जी आपने हमें बचाए रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के इस डेली डिवोशन में खुदावंद ईश्वर राजा हम सभी एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपके आराधना महिमा करने वाले बने और खुदावंद ईश्वर राजा एक मन होकर एक चित्त होकर प्रभु जी हम आपकी महिमा देने वाले बन सके। प्रभु जी आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, वस्तुति के योग्य है पिता। आप ही हमारे शरण स्थान, हमारे गढ़ है पिता। आप ही हमारे कुछ चरवाए हैं खुदावंद ईश्वर राजा जो हमारी रखवाली करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि प्रभु जी हम आपके शब्द को सुन सके, आपको पहचान सके पिता, आपके प्रेम को जान सके खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने वाला है पिता परमेश्वर, उस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके सम्मुख लाएं पिता। हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार करें खुदावंद, हमारी सहायता करें, अपनी सामर्थ्य से भरें खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि ये सारा सिस्टम खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहन शकुन लाल, ब्रदर दीपक लाल और भी जितने प्रिय भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ रहे हैं, आप सभी को प्रभु बहुतायत से ब्लेस करें। तो आइए हम अपने उस पिता परमेश्वर का को धन्यवाद दें, उसका आदर, उसकी महिमा में गीत को गाएं। वो परमेश्वर जिसने हमसे ये वायदा किया है। मनुष्य तो वायदा करके भूल जाता है मेरे प्रिय, लेकिन हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमसे वायदा करता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारा साथ छोड़ जाए लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इसी गीत को परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जीवन में कितनी ही निराशाएं आ जाए, कितनी दुख आ जाए, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन निराश होने के बजाय तुमको मगर निराश
अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है। अपने आप को हम तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर जी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की क्या कर सकें, आराधना कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हम आराधना कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में से निकालेंगे और खुदा का कलाम बता रहा है हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। हालेलुया। और उसका 19वां अध्याय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord.
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और मेरे साथ निकालेंगे आप पढ़ने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 19 पद से लेकर के हम जहाँ तक प्रभु हमें समय देगा उतना हम आगे करते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो शीर्षक दिया है हालेलुया, वो शीर्षक है, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है? ऑल क्लियर, थैंक यू। और लिखा है पुत्र का अधिकार। हालेलुया। वहां पर लिखा है पुत्र का अधिकार। उसकी हेडिंग है 19वां पद कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, हम जो दुनियावी पिता हैं, इस बात का बड़ा ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि मैं और आप जो भी कुछ करते हैं, हालेलुया, वो हालेलुया जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमें बड़ा देखभाल के करना है, क्योंकि हम अपने बच्चों के, अपनी औलाद का हम क्या है? नमूना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हम उनका नमूना है। हालेलुया। मैं और आप अपनी दुनियावी औलाद, जो हमारी औलाद है, हमारे जो बेटे बेटियां हैं, उनको हम क्या दिखा रहे हैं? वचन कह रहा है कि जो कुछ यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को देखते हुए करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तो मैं और आप जो दुनियावी माता पिता हैं, मुझे और आपको ये ध्यान रखना है। हालेलुया। किस बात का ध्यान रखना है? कि हम जो काम करते हैं वो हमारे बेटे और बेटियां देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब कैसा जीवन हम गुजार रहे हैं, कैसी हमारी स्थिति है, ये हमें जानना है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि केवल वो जो पिता को करते देखता, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो जो हमारे पुत्र हैं, यानी हमारे बेटे और बेटियां हैं, वो जो काम हम करते हैं उसी के अनुसार वो भी करते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको बहुत समझना है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। ये रोजों का समय जो चल रहा है, इसमें मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, पहचानना है कि मैं और आप किस स्तर पर पाए जाते हैं, मैं और आप किस स्तर पर काम कर रहे हैं, मैं और आप किस रीति से अपने आप को जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि यहां पर एक चीज बताई जा रही है, वो त्रिएकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही चीज है। इसलिए वो कहता है पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर बातों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप जो दुनियावी माता पिता हैं, हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बीसों पद कहता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसको दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता अपने पुत्र से, यानी कि परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत का सबूत हमने कहा देखा?
अपने बेटे से बहुत बार प्यार करता है और जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है और वो उससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। जी हाँ, वो सारे काम जो परमेश्वर करता है वो अपने बेटे यीशु मसीह को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए दिखाता है कि पुत्र उससे भी क्या करे, अधिक काम करे। हालेलुया, उससे भी अधिक काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर जय मसीह की। और वो काम इसलिए भी उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंबा करो। हालेलुया। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवन दिया, अंधों को चलाया, लंगड़ों को देखने का दिखाया। उसके सामने कोई भी असंभव चीज नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता ने यह अधिकार उसको दिया था, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और वो कह रहा है ताकि तुम अचंबा करो, क्या कि मैं और आप जो हैं इस बात को पहचान, अचंबे को देखें, अचंबे से देखें कि अरे प्रभु यीशु मसीह ने देखो करा। कोई भी ऐसा नहीं हम देख सकते, किसी भी रिलीजन में हम देख सकते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या देने आया, जीवन देने आया। हालेलुया। और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी मोहब्बत मनुष्यों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसने इतनी मोहब्बत की कि हमें जीवन देने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 21वां पद कहता है जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। याद है हमें उस विधवा स्त्री को याद करें जिसका इकलौता बेटा था और अर्थी पर लिए के चले जा रही थी वो, और यीशु मसीह ने देखा कि अरे, यीशु मसीह ने क्या देखा कि उसका इकलौता बेटा, उस बुजुर्ग बूढ़ी स्त्री का बेटा, जो इकलौता बेटा था वो मर गया था, उसकी अर्थी जा रही थी और यीशु मसीह को तरस आया। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह तरस खाने वाला पिता है। हालेलुया। तरस खाने वाला है। इतना तरस आया उसको उस बूढ़ी स्त्री को देख करके, कैसे होगा, और उसका कलीजा फट गया। प्रभु यीशु मसीह को बहुत तरस आया और उसने उसके बेटे को जीवित कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है। उस कलवरी क्रूस पर देखिए कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था और क्या हो रहा था मेरे प्रियो, दर्द में, तकलीफ में, भाले चुभे हुए, खून बह रहा, कांटों का ताज सर में पहन रखा था और खून बह रहा था, कोड़ों की मार से पूरी पीठ छलनी हो चुकी थी। फिर भी क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतनी मोहब्बत करता है वो मुझसे और आपसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जीवन दिया। उस यार की बेटी का हम जानते हैं क्या किया। यार की बेटी के लिए क्या किया, जाके बोला तलित कुमी, और वो लड़की बैठी। हालेलुया। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। वो जीवन देने आया और बहुतायत का, जैसे मैं कह रहा हूं, जीवन देने वचन कहता। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात। क्या मैं और आप अपने अजीजों से, अपने प्रिय लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से जय मसीह की
सविता सिस्टर और पास्टर नीलमा बेली, जय मसीह की बहन, जय मसीह की। क्या हम अपने पड़ोसियों से, अपने अजीजों से, अपने कैंपस के लोगों से, अपने साथ के लोगों के साथ, अपने काम करने वाले लोगों को प्रेम करते हैं? नहीं करते। हम यीशु मसीह के चरित्र को नहीं देखते, यीशु मसीह के जीवन को नहीं देखते। हम देखते हैं किसके जीवन को? उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में झगड़ा हो रहा है, उसके बच्चे परेशान करते हैं, उसकी पत्नी से नहीं पड़ रही है, उसके पत्नी और पति में लड़ाई है। क्या देख रहे हैं? अगर इतना जीवन अगर हम परमेश्वर की संगति में गुजारें, यीशु मसीह को पढ़ने में गुजारें, यीशु मसीह को देखने में गुजारें, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा जीवन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 22वां पद कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब अधिकार, सब काम पुत्र को सौंपा गया। हालेलुया। जी हाँ, न्याय की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दी गई। मेरा यीशु मसीह जब आएगा, हम कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग हम देखते रहे बहुत पहले, अरे इतने दिन हो गए, कोई यीशु मसीह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कहने की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। हम तो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, जब से इतने पादरी, इतने प्रचारक, इतने प्रचार करने वाले चिल्ला रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, लेकिन यीशु मसीह आज तक नहीं आया। हालेलुया। क्या कभी मैं और आपने इस बात का कारण जानने की कोशिश करी कि क्यों नहीं यीशु मसीह आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी दुल्हन यानी कि मैं और आप तैयार नहीं है। वो झुर्री बदसूरत दुल्हन को लेने नहीं, बल्कि खूबसूरत दुल्हन को लेने आने जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं ना, जब हम दूल्हा तो इंतजार करता है चर्च में अपनी दुल्हन का, लेकिन दुल्हन देर से आती है। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं हो रही है, वो तैयार नहीं है, ब्यूटी पार्लर गई हुई है। नहीं मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि मैं और आप जो उसकी दुल्हन हैं, इस बात को ध्यान कर लें कि मुझे और आपको क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? वचन में तैयार होना है, तभी तो मेरा और आपका न्याय होगा। वो मौके पे मौके दे रहा है, वो अवसर पे अवसर दे रहा है कि चलो मेरी 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 दुल्हन बच जाए, मेरी दुल्हन दाग धब्बे वाली न रहे। ब्यूटी पार्लर वाली उसको दुल्हन नहीं चाहिए, उसको ओरिजिनल ब्यूटी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी ब्यूटी चाहिए? ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बिना दाग, बिना झुर्री वाली। हालेलुया। वो बिना दाग झुर्री वाली दुल्हन चाहता है, और मैं और आप अभी तक तैयार ही नहीं है। गाली देने में पड़े हुए हैं, बुराई करने में लगे हुए हैं, दूसरों के घरों में झांकने में लगे हुए हैं, दूसरों का नुकसान करने में लगे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। विनीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। मेरी जितनी प्यारी बहनें इस समय ऑनलाइन हैं, जितने मेरे प्यारे भाई बहन और भाई ऑनलाइन हैं, सबको खुदा बहुत बरकत दे। आप लोग जय मसीह की बरकत दे। हालेलुया। पिता ने सारा अधिकार अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, और यीशु मसीह मुझे और आपको मौके दे रहा है कि मैं और आप किसी भी तरीके से जो मौका मिल रहा है तैयार हूं। और काय में तैयार हूं? वचन में। हालेलुया। 70 साल के हो गए, वचन ही नहीं अभी याद है, कौन सा अध्याय क्या है, कितनी किताबें हैं, पता ही नहीं है। पर यह चिंता है, मेरे पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे पड़ोसी के उसमें परेशानी है, उसके लड़के में, उसकी लड़की। क्यों? अरे भैया, जिसके चरित्र को देखना है, जिसके जीवन को देखना है, वो है यीशु मसीह। उस जीवन में गुजारो। ये मत करो अरे वो पादरी साहब ऐसा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा कहा।
क्यों? क्या कभी आपने अपना आंकलन करके देखा है? प्रभु ने तो उन्हें अभिषिक्त करके बैठाया है वचन देने के लिए, आप तो वो भी नहीं कर सकते। पास्टर की बुराइयां कर रहे हैं, पास्टर को बुरा भला कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, क्यों कह रहे हैं? आपको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि आप खुदा के वचन को सुनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम दूसरी चिंताओं में व्यस्त है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको तो सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। जितनी बार मौका मिले, जितने बार समय मिले, तुरंत खुदा से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, जितना भी समय मिलता है। हालेलुया। सारा काम पुत्र को सौंपा गया है, इसलिए पुत्र मौके पे मौके दे रहा है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है किसी तरीके से मेरी कलीसिया बच जाए। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सिस्टर, जरूर हम उनके लिए अभी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे पास वो हथियार है जो हम कहीं भी रह करके अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिल करके हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मंडली के रूप में मैं विश्वास करता हूं कि मंडली के रूप में जब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 देते हैं खुदा, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं मेरे खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पास्टर रेवरेंड एस.यू. प्रसाद साहब की वाइफ के लिए, जो हमारी बहन इस समय वेंटिलेटर पे है। खुदावन तू अपनी सांसें अपनी बेटी को दे दे। हालेलुया। तू अपनी सांसें अपनी बेटी को दे दे। सारे ऑर्गन्स पर कंट्रोल कर मेरे खुदा। तेरे से विनती करते हैं मंडली के रूप में मेरे राजा, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और तेरे आगे मेरे पिता कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। पिता, बहन को तू चंगाई दे मेरे यीशु, चंगाई दे मेरे पिता। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना सारे भाई बहन मिलकर करते हैं कि रेवरेंड एस.यू. प्रसाद साहब की जो वाइफ है, क्योंकि तेरा प्रभु एक अभिषेक दास का जीवन साथी है मेरे प्रभु। तू अपने दासों की परिस्थितियों को जानता है, तो अपने सेवकों की हालात को जानता है मेरे पिता। तेरे से विनती करते हैं, तुझसे विनती करते हैं मेरे खुदा, तू अपनी बेटी को चंगाई दे और आने वाले समय में हम उसकी गवाही सुने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारा काम प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है पिता ने, न्याय का। तो इसलिए मेरा और आपका खुदा जो है देर कर रहा है आने में, मौके पे मौके दे रहा है। जो हम लोगों को ठोस आहार खाना था, अभी तक हम दूध पी रहे हैं। बच्चे दूध पीता बच्चा देखा ना, सॉफ्ट खाना है, हार्ड नहीं खाना है। जो हार्ड प्रचार करता है, जो जरा सा सख्ती से बात बताता है, कड़वा वचन देता है, भाग जाते हैं छोड़ के लोग। नहीं मेरे प्रियो, खुदा के वचन को जैसा है जानना जरूरी है। हालेलुया। और 23वां पद कहता है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते वैसे पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हालेलुया। तो जान लीजिए, अगर मैं और आप यीशु मसीह का आदर नहीं करते, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते, उसकी बातों को नहीं मानते, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं गुजारते, तो समझ लीजिए आप यीशु मसीह का अनादर नहीं कर रहे, पिता का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। तो डरिए
मुझे और आपको डरना है। जी हाँ, और वो कहता है 24वें पद में, हालेलुया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया, क्या उत्तम बात। वो कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और मैं और आप हर समय झूठ झूठ और झूठ कहते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं मेरे प्रियो? लिखा है वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 15वें पद में और 21 अध्याय और उसके 8 पद में। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद कहता है, झूठों, जादू टोना करने वाले, ये सब और भी बातें हैं उसके अंदर। अभी हम वचन हमारे सामने आ रहा है, हम देखेंगे। ये सब लोग स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं है। लिखा है 8वां पद 21 अध्याय 8 का, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और जादू टोना करने वाले, हालेलुया, और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। जान लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, इनमें से अगर एक भी चीज कर रहे हैं तो कहां जाएंगे? झील में। और वो झील कैसी है? आग और गंधक की झील है। और मेरे प्रियो, इतनी धधक रही है, इतनी धधक रही है, और रोज आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, 40 हो गया, तो घबरा गए हम लोग। अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है भाई, बड़ी गर्मी है। रोज बरोज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब सोच लीजिए कि वो टेम्परेचर जो झील का होगा, क्या होगा कि जल रहे होगे, तड़प रहे होगे, चिल्ला रहे होगे। और लाजर ने और उस अमीर आदमी की बातें हमने जानी है, सच्चा बयान है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। और उस सच्चे बयान ने बता दिया कि एक बूंद पानी के लिए भी वो तरस रहा था अमीर आदमी, कि लाजर जो उसकी झूठन खाता था, उसी की उंगली के छोड़ से पीने को तैयार हो गया। अब समझ लीजिए कि क्या आलम होगा उस आग का, जो मुझे और आपको क्या करेगी? जला देगी। हालेलुया। और जो उसका कीड़ा कभी मरता नहीं, कीड़ा भी नहीं मरता है। कीड़ा कान में से घुसेगा, मुंह में से निकलेगा, नाक में से निकलेगा, आंख में से निकलेगा, जाने कहां से वो कीड़ा हमारे को नुकसान करेगा, काटेगा, चिल्लाएंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता, 24वां पद, मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। उसने क्या कहा? क्या वचन था? यूहन्ना 3:16। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, अब चाहे वो काला हो, भूरा हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई भी हो, जो भी उस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका होगा, और दंड की आज्ञा भी उस पर नहीं होगी। वो जीवन को पार कर चुका। यानी जीवन को पार करने का मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में आए। जीवन का है, विश्व कह रहा है जीवन। कौन है जीवन? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। जी हाँ, जीवन यीशु मसीह है। अगर मैं और आप उसे जान गए तो जीवन मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उस पर विश्वास करेगा, जो भी विश्वास करेगा, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में चला जाएगा। और जीवन में जाने का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ रहेगा। सोने की सड़कें हैं वहां, हीरे मोती के दीवारें हैं, और वहां कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि
परमेश्वर का तेज उस पर है। हालेलुया। यस, परमेश्वर का तेज है। जी हाँ, यूहन्ना 3:16 सिस्टर, वही मैंने बोला, यूहन्ना 3:16। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप को उसने जीवन देने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है, लेकिन मैं और आप पर उस पर विश्वास नहीं करते। जी हाँ, हालेलुया। उसने इतनी बड़ी गारंटी दे दी कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस पर एक तो दंड की आज्ञा नहीं है, अनंत जीवन भी उसका है। हालेलुया। और वो जीवन से पार होकर के प्रभु के साथ रहेगा। हालेलुया। अनंत जीवन दे दिया उसने। लेकिन उस अमीर आदमी का जिक्र हम जानते हैं। पैसे के लालच में आकर के जो जायदाद उसके पास थी उसे चिंता हो गई, पर यीशु मसीह ने कह दिया कि तू अपनी सारी दौलत कंगालों में बांट दे। और वो बहुत अमीर व्यक्ति था। वो इतना बेवकूफ था कि अनंत जीवन को छोड़ करके पैसों के पीछे भागा। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप भी वही कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मेरे प्रियो, पैसे की चिंता, जमीन की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने अपना अनंत जीवन खो दिया, उस अमीर व्यक्ति ने, और पैसों के पीछे चला गया, संसार में चला गया। तो मेरे प्रियो, जिस दिन आप इस रहस्य को समझ जाएंगे कि पैसा कुछ नहीं, ये मकान, ये पैसा, ये गाड़ी मुझे और आपको एक दिन छोड़ के जानी है। और सिकंदर महान का सबसे बड़ा किस्सा, कितनी खूबसूरत बात। पूरी दुनिया को जीतने के बाद उसने क्या कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बॉक्स से बाहर निकाल देना, ताकि लोग जान जाएं, ताकि लोग समझ जाएं कि सिकंदर महान जो इतनी दौलतमंद सारी दुनिया को जीत लिया। और क्या हुआ कि जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो वो नंगा होता है। हालेलुया। और जब मृत्यु में हो जाती है तो भी वो नंगा हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। शरीर के कपड़े भी लोग अंदर जाके बॉक्स में कीड़े खा जाते हैं, जो आग में जलाए जाते हैं ऊपर जल जाते हैं, कुछ नहीं रहता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पैसे के पीछे ना भागें। भाइयों ने लिया, बहनों ने ले लिया, रिश्तेदारों ने ले लिया, लेने दीजिए, क्योंकि उनके पास अनंत जीवन नहीं है। आपके पास अनंत जीवन है मेरे प्रियो, आपके पास अनंत जीवन है। अगर आप इन चीजों से दूर हैं, खुदा ने तो अपने कलाम में मुझे और आपको बहुत सी चीजें दी हैं, लेकिन मैं और आप वचन को नहीं पढ़ते, नहीं चलते, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, खुदावंद आपको बहुत आशीष दे सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सुषमा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जान सकते हैं उदाहरण, फिर मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगा। मन नहीं कर रहा छोड़ने का क्योंकि समय भाग रहा है, लेकिन फिर भी उस अमीर आदमी का कितनी दौलत, मखमल के कपड़े, अंगूठियां, हीरे मोती जवाहरात, और वो कंगाल, वो लाजर घाव में पड़ा हो, कुत्ते चाट रहे घाव। हालेलुया। वो कुत्ते घाव चाट रहे, रिस रहा उसका, झूठन गिर रही है अमीर आदमी के मेज से, वो खा रहा था। और जीवन क्या मिला? इब्राहिम की गोद में। तो आप सब जो लालच नहीं करते इन चीजों का, ध्यान रखिए मेरे प्रियो, आप अब्राहम की गोद में बैठने की तैयारी में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, उसने जमीन में आनंद पाया उस अमीर व्यक्ति ने, लेकिन लाजर तकलीफ में जरूर रहा, लेकिन क्या हुआ? स्वर्ग में उसे स्थान मिला, और इब्राहिम की गोद में। और वही व्यक्ति जो जिसकी जूठन लाजर खाता था, मेरे प्रियो, उसकी सड़ी हुई उंगली को कह रहा है कि वो मुझे मुंह में डाल दे एक बूंद पानी।
हालेलुया। भूल गया वो कि जिसके घाव कुत्ते चाटा करते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दिए। हालेलुया। मुक्त हो जाइए सारी चीजों से। खुदा बाप आपको बहुत आशीष देगा, खुदा बाप बहुत बरकत देगा और इतना आपको फलवंत करेगा मेरे प्रियो कि आप सोच भी नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उनके मुंह को कभी काला नहीं होने देता। आती है परिस्थितियां, जो प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, मैं जानता हूं कितनी बहनों से, कितने भाइयों से हमारी मुलाकात हुई होती है। ऐसी हालत है, ऐसी हालत है और ऐसी परेशानी, पता लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है, वो स्थान रखा है जो अब्राहम की गोद का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बहुत रहम करने वाला, बहुत प्यार करने वाला मेरे प्रियो। उसकी मोहब्बत अपरंपार है। खुदा ने मोहब्बत करी तभी तो अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि हम जीवन पाए। हालेलुया। आगे हम अवसर मिलेगा तो जरूर आने वाले वक्त में हम इसके आधे प्रचार को फिर हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए पिता, कि तूने हमसे इतनी मोहब्बत करी कि अपने तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो जीवन पाए और जीवन ऐसा ना पाए, बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु तेरी मोहब्बत के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे प्रेम किया और तेरी दुल्हन, तेरे बेटे की दुल्हन हम हैं प्रभु। पूरी रीति से हम सब भाई बहन तैयार होके प्रभु तेरी महिमा करते रहे, तेरे वचन को पढ़ते रहे, ताकि जब यीशु मसीह आपका आगमन हो और जब न्याय के सिंहासन पे आप बैठेंगे तो आपकी दुल्हन खूबसूरत वचन से लिपटी भी है। हालेलुया। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। हाँ प्रभु, जो लोग इस समय ऑनलाइन हैं प्रभु, सबको आशीष देना, सबको बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और जितने ऑफलाइन देखेंगे भाई बहन, उनको आशीष देना कि वो ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से काम करे। प्रभु प्रार्थना करता हूं जो लोग निराशा में हैं, हालेलुया, निराशा में हैं, क्योंकि दोस्त मन में ऐसी बातों को डालता है, टकराव डालता है, गलत गलत बातों को डालता है। प्रभु हम जानते हैं कि वो गलत बातों को डालता है ताकि आपस में मनमुटाव हो जाए, आपस में रिश्ते खराब हो जाएं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे अजीज रिश्तेदारों में हो, चाहे कोई भी हो। प्रभु वो डालता है कि हमारे अंदर निराशा आ जाए, संबंध टूट जाए, क्योंकि उसका काम शुरू से यह है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। खुदावन कितनी खूबसूरत सृष्टि दी तूने हमें, और तूने तुझे अलगाव करने के लिए उसने आदम को और हवा को बहका दिया, संबंध तोड़वा दिया। मेरे पिता, वो संबंध तोड़वा दिया, आज भी वो संबंध तोड़वाने में लगा है, घरों का सत्यानाश कर रहा है। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, और जैसे आपकी बेटी के लिए हमने प्रार्थना की है, पास्टर रेवरेंड एसयू प्रसाद साहब की पत्नी के लिए प्रार्थना की है, प्रभु अपनी दासी पे कल सुबह हम उसकी गवाही सुनने पाए, क्योंकि तू सब चीजें पलटने वाला है। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं जो इस समय रात्रि में सफर कर रहे हैं, उनके सफर को मुबारक कर, सलामती से पहुंचे। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदावन जो नशे की हालत में, हालेलुया, खुदावन उन पर दया कर,
कि वो ड्रग्स या अन्य गलत नशों को करते हैं उससे दूर रहे। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा, दुनिया भर के नशे जो है प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सारे लोगों को खंडित करता हूं कि इससे दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यूक्रेन देश के लिए और रूस के लिए प्रभु, इन दोनों देशों पर दया कीजिए, दया कीजिए। सारे विपरीत हालातों को ठीक करने वाले ईश्वर राजा आप हैं। प्रार्थना करते हैं खुदा इस रात्रि के समय में अपने साथ के लोगों के लिए, जितने पासबान लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, सबको आशीष दे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। तूने हमें इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। फिर भी तेरी सेवा में कहीं कमी है, कहीं भी कमी है तो प्रभु क्षमा कीजिएगा। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मान लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल 2 स्लॉट होंगे, प्रेज द लॉर्ड। और कल का जो स्लॉट है 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब, और कल फ्राइडे है। और हमारी आदरणीय बहन रीता शर्मा सिस्टर जो कि नागपुर से हैं, 8 से 9 में वो प्रचार करने के लिए आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि ये दोनों भाई बहन प्रभु के कलाम को लेकर बड़े विश्वास के साथ आ सकें। और हम लोगों को भी, हमारे परिवार को भी आप अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए, क्योंकि एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रार्थना ही काम करती हैं। कभी हम गिर जाते हैं, कभी हम गलत राहों पे चले जाते हैं, कभी हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, कोई शैतान डालता है, कभी हम निराशाओं में चले जाते हैं। तो कौन बचाता हमें? जब हम प्रभु यीशु मसीह से, हमारे प्रिय भाई बहन कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, और तभी हमको प्रभु संभालता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बहुत और बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।